नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के 5th ओडीआई मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है दिस सीट यूनिक स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हो या फिर विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 260 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 280 से 300 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सॉल्ट मिलेंगे, कैरी मिलेंगे, स्मिथ मिलेंगे और साथ में आपको जॉस इंग्लिश देखने को मिल सकते हैं। वही बात करें सॉल्ट का ध्यान रहे रिसेंट फॉर्म डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ये रिसेंटली कीपिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। वही बात करें एलेक्स कैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे अगर जॉस इंग्लिश खेलते हैं उस केस में केरी आपको कीपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। वही बात करें स्मिथ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। वही बात करें जॉस इंग्लिश का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से स्मिथ और जॉस को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जॉस इंग्लिश को ड्रॉप करके एलेक्स कैरी को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे ट्रेविस हेड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ट्रेविस हेड को पिक करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें स्मिथ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं स्मिथ को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें मिचेल मार्श का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मिचेल मार्श को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें लाबुशेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लाबुशेन को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें बेन डकेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बेन डकेट को पिक करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहे तो इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरी ब्रूक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हैरी ब्रूक को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मैक्सवेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ध्यान रहे अगर इनका बॉलिंग का स्पेल अच्छा गया तो ये आपको 3 से 4 ओवर भी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैक्सवेल को पिक करके चलूँगा क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है।
बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं लियाम को पिक करके चलूँगा, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें विल जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं विल जैक को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो विल जैक को रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मैथ्यू शॉट के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अरुण हार्डी की भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जेकब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ये भी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जेकब को ड्रॉप करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे एडम जंपा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये विकेट टेकर बॉलर है, तो ये आपके लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के भी एक अच्छे चॉइस रहेंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं एडम जंपा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मिचेल स्टार्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मिचेल स्टार्क को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें राशिद को आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं राशिद को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें हैजलवुड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी देखा जाए हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हैजलवुड को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जोफ्रा आर्चर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जोफ्रा आर्चर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें टॉपली के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शैन अबॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं शैन अबॉट को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें ओली स्टोन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कारसे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कारसे को पिक करके चलूँगा, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ हल्की फुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी आप चाहे तो इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मैथ्यू पॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके सेकंड इनिंग में जब इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू पॉट को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप जॉस इंग्लिश को ड्रॉप करके मैथ्यू पॉट को रोटेट करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से कारसे को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है।
फ़िलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे ट्रेविस हेड मिलेंगे, हैरी ब्रूक मिलेंगे और साथ में आपको लियाम देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप कार्से को ट्राई करके चल सकते हैं, बेन डकेट को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप एडम जंपा को फर्स्ट इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।